तब भी मैं शेर की दहाड़ रहती है और शेर की तरह दहाड़ता रहूंगा। मैं माता आदि शक्ति जगत-जननी जगदम्बा का भक्त हूं। शक्ति पुत्र मेरा नाम है, और यह नाम तुम जैसे पाखंडियों ने नहीं दिया, तुम जैसे धूर्तों ने नहीं दिया। मैं आत्म पथ पर चलता हूं, अपनी कुंडली चेतना की शक्ति पर बोलता हूं, मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करता हूं। असंतुलन तो तेरा बिगड़ा हुआ है। तूने क्या क्या नहीं कहा। तूने पत्थर मारने की बात कहा, तूने चूहे की बिल में बैठ जाने की बात कहा। तुझे जब मालूम ही नहीं तो तू किस प्रकार का तिकालदर्शी है। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने किसी शिविर के बाद 3-4 दिन किसी से मुलाकात भी नहीं करता कार्यकर्ताओं के अलावा। मेरे अपने साधनात्मक क्रम होते हैं, साधनात्मक क्रियाएं होती हैं ध्यान साधना की। जिन शिष्यों के कल्याण के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, उनके लिए पहले भी शिविर में और शिविर की पूर्णता के बाद भी शांत एकांत मेरे साधनात्मक क्रम होते हैं। तूने क्या इसको मेरी कमजोरी समझा क्या? तो तुझे मेरे शिष्यों की आवाज नहीं आती रही? तुझे ज्ञात ही नहीं, तुझे मुझसे नहीं, मेरे शिष्यों के जवाब देने की सामर्थ्य तुझे नहीं है। अगर मैंने हजारों हजार लाखों लाख शिष्य चेतनावान तैयार किए हैं, तो पहले अगर तुझे निपटने की बहुत गर्मी है तो तू उनसे निपट ले, और उसके बाद कुछ शेष बचे तो इस पावन पवित्र धर्म भूमि पर तेरा स्वागत है। तूने पत्थर मारने की बात कही, मुंह तोड़ देने की बात कही, लोगों को उकसाने की बात कही। तूने कहा कि पता ही नहीं चलता, अगर कानून न होता, कानून का राज न होता तो कहां उड़ा देता। तेरी या तेरे पूरे खानदान में जितनी औकात हो, जितनी सामर्थ्य हो, मैं तेरे शिष्यों के लिए नहीं कहूंगा, शिष्य किसी के जुड़े हों, समर्थक किसी के दूर जुड़े हुए हों, वो हमेशा सम्माननीय होते हैं। उनकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। जिसकी जहां से आस्था जुड़ी होती है, मैं उनकी सभी भावनाओं को सदैव नमन करता हूं। मगर पाखंडी, तेरे विषय में जरूर कहता हूं कि तेरी जितनी औकात हो, तो मुझे समाप्त करने की बात कहता। मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है इसका ज्ञाता मैं हूं, मुझे इसका ज्ञान है। और हर मंचों से कहता हूं, जो अपने बारे में जानकारी नहीं रखता वो दूसरे के बारे में बताने का अधिकार भी नहीं रखता। तू कहता है प्रकृति सत्ता में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता, प्रकृति के कार्यों में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। तो क्या हमारी उन सती सवित्री नारियों के बारे में तूने नहीं सुना, जिन्होंने सूर्य की गति को भी रोक दिया था? क्या तूने यह नहीं सुना कि उन्हीं सती सावित्रियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम सब पूजते हैं, जिसे लोगों की रचना करने वाला, किसी को पालन करने वाला, किसी को संहार करने वाला माना जाता है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिशु रूप में पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया था? हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में तूने नहीं सुना कि हमारे अगस्त मुनि जैसे लोगों ने पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे? अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तो तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सतमार्ग बताता है, पाखंड नहीं रचता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह थे? ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे। मगर तू तो अपनी फीस रखता है, तू तो गरीब अमीर में भेद करता है। तू खुद स्वयं कहता है कि जो पैसा दे दे मैं उसके लिए पहले मिल जाता हूं, पैसा नहीं देगा मेरे पास समय नहीं है। तेरे और यहां के उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तू पहले यहां की विचारधारा को देख, समझ, और जिस दिन तू समझ जाएगा तू नतमस्तक होगा। तूने कहा कि बराबरी में बैठने का स्थान दे दो। तेरी औकात क्या है कि तू मेरी बराबरी में बैठेगा? तेरी सामर्थ्य क्या है? झूठे पाखंडी, लोगों को छल करने वाले, मेरे बगल में बैठने की समकक्ष तेरी औकात ही नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। इस देश में अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तपस्यात्मक बल है। एक 5 साल का बच्चा भी अगर सत्य की ताकत रखता है तो सम्मान अपने बगल में नहीं, अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। मेरे अपने अंदर की स्वयं गर्व और घमंड की स्थिति नहीं। किसी मंच से बैठकर बोलना पड़ता है, इसलिए मंच का अपने आप को स्थान देता हूं। तुझे मेरे बारे में क्या मालूम है? तूने लोगों के अंदर ढोंग और पाखंड फैलाया। अरे तेरा तो रहस्य इंडिया टीवी और कुछ और चैनलों ने बहुत पहले खोल रखा था कि तू कितना बड़ा पाखंडी है। वो रिकॉर्डिंग ना हो तो उसको तू अपने आप देख लेना, अपने शिष्यों को दिखा देना। मेरे विषय में लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कर। मेरे शिष्य निष्ठा विश्वास से समर्पण की यात्रा तय करके यहाँ की यात्रा तय कर रहे हैं।
तूने कहा कि भदवा के किसी एक व्यक्ति को किसको खड़ा कराया, किसको नहीं खड़ा कराया, क्योंकि मैं तेरी विचारधारा को ज़्यादा अवशिष्टों द्वारा जो बता दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में मैंने कुछ चीज़ों को स्वयं देख करके आंकलन करके मेरा आंकलन करने की मेरी अपनी स्थिति है। कह दिया कि भदवा में कोई एक व्यक्ति नहीं जुड़ा, एक व्यक्ति नहीं मानने वाला है। मेरी कितनी क्लिपिंग देखेगा, तुझे भी भेज दी जाएगी, मैं अपने शिष्यों से कह दूंगा तुझे भेज देंगे। जब मैं वहां जाता हूं पैर रखने की जगह नहीं रहती, जिस तरह से मेरा स्वागत मेरी जन्मस्थली पे होता है। सैकड़ों लोग दीक्षा प्राप्त मेरे वहां के शिष्य हैं, इस्लाम धर्म के लोग भी मेरे दीक्षा प्राप्त भदवा के शिष्य हैं, एक नहीं 2500 लोग। तू क्या मेरे बारे में जानता है? क्या मेरी जन्मस्थली के बारे में जानता है? कैसा त्रिकालदर्शी है तू? तूने इतना भी देखने की कोशिश नहीं की। और यदि नहीं जानता तो मेरी फिर एक पुनः यात्रा है, उस पर आ जाना, उस पर आकर के भदवा में आकर के देख लेना। उस यात्रा में भी तुझे पता चल जाएगा कि वहां पर मेरी क्या स्थिति है। वहां पर भी मेरे द्वारा समाज सेवा के परोपकार के कार्य चल रहे हैं। वहां पर भी एक स्थान पर बैठकर लोग महाआरती करते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। दूर दूर क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी वहां सतमार्ग प्रदान किया जाता है। तो तू हर बात में झूठ बोलता है, झूठे मक्कार। तुझे कितना ज्ञान है? अगर तू झूठा मक्कार नहीं है तो केवल इस बात को ही प्रमाणित कर दे कि तेरी और मेरी मुलाकात 2001 या 2000 उसके आसपास कहीं हुई, 25 साल नहीं। मैंने कहा मैं जन्म से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूं कि तेरी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। कैसा त्रिकालदर्शी है? अगर तू अपनी बात का नहीं तो तू अपने बाप का नहीं, इतना निश्चित सोच लेना। तेरा खानदान कैसा होगा उसमें भी आगे विचार रखूंगा, मगर तू अपना स्वयं तूने कहा है, तूने डांट डांट कहा, फिर कभी कुछ कहा, फिर कभी कुछ कहता है। बात तूने प्रारंभ की है अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके। मैंने तो सम्मान मेरे द्वारा हर मंचों से जो कुछ कहा गया है, मैंने अपनी सम्मान चुनौती पेश की। चुनौती क्या है उसको भी इंतजार करते रहना, उसके विषय में भी बताऊंगा। अगर तेरी या तेरे खानदान की औकात हो तो उस चुनौती को भी स्वीकार कर लेना। तूने नाना प्रकार की कितनी चीजें कहा, तेरी कितनी शरीर में चर्बी बढ़ गई है लोगों से फीस ले लेकर के, कितना तेरे अंदर गर्भ घमंड आ गया है। तूने कहा कि मैं वहीं आकर के, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के 10 जगह से तोड़ दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे इस शरीर की हड्डियां सामान्य माता पिता की नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी अपने गृहस्थ को पुरुषार्थ परिश्रम से आगे बढ़ाते हुए अंतिम चौथेपन में दंडी सन्यासी हुए हैं, दंड सन्यास धारण किया है। आज भी उनकी समाधि इस आश्रम में मौजूद है। अंतिम 6 महीने के समय पर उन्होंने आकर के यहां पर अपने शरीर को त्यागा था। आकर के देख लेना। मेरी पूज्य माता जी ममता की, स्नेह की, प्रेम की, वात्सल्य की, सेवा परिश्रम पुरुषार्थ की एक प्रतिमूर्ति थी।